छठे चरण के चुनाव में भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं, जिनके राजनीतिक भविष्य का फैसला वोटर करने वाले हैं। छठे चरण में गोरखपुर शहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा देवरिया की पथरदेवा सीट से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और देवरिया सदर से भाजपा नेता शलभमणि त्रिपाठी के अलावा हॉट सीट बलिया सदर से सपा के नारद राय और भाजपा के दयाशंकर सिंह और साथ ही बलिया की फेफना सीट से दिग्गज सपा नेता राम गोविंद चौधरी के अलावा कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य, फेफना से यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी और सिद्धार्थनगर की बासी सीट से स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मैदान में हैं। इनके साथ ही अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट से सपा के रामचल राजभर, भदोई की ज्ञानपुर सीट से जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा और अंबेडकर नगर की कचहरी सीट से लालजी वर्मा की भी किस्मत का फैसला 3 मार्च को वोटर करने वाले हैं। बलिया सदर सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। यहां सपा के प्रत्याशी नारद राय और भाजपा के प्रत्याशी दयाशंकर सिंह के बीच आर पार की जंग छिड़ी हुई है। दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो में से कितनी सीटें इस बार? 7 में 7 समाजवादी पार्टी जीत रही है। अब देखिए इसी तरह का माहौल पूरे बलिया में हर विधानसभा में। कहते हैं कि बलिया ने जिसको जिता के भेजा उसको तो मंत्री बना दिया गया, तो इस बार तैयारी समझे। देखिए ये तो माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर है कि क्या बलिया में मंत्री बनूं न बनूं, बलिया का विकास जो भाजपा ने अवरुद्ध करा दिया 17 से 22 तक उसको पूरा कराऊंगा। देखिए नारद राय जी भी मेरे गांव के ही हैं। हाँ, वो नारद राय जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नारद जी बौखला गए हैं और नारद जी के परिवार के लोग भी उनके घर पर भी मेरा भाजपा का झंडा लगा हुआ है। आप जाकर के उनके जो पैतृक आवास है वहाँ पर आप देखिए कि भाजपा का झंडा है। जो शहर में वो घर बनाए हैं उनके चारों तरफ आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। तो वो बौखलाहट में बोल रहे हैं। यूपी विधानसभा का सफर अब पूरे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव वाले इलाके पूर्वांचल में पहुंच चुका है और राजभर भी सपा गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए खूब प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज ओम प्रकाश राजभर मऊ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और भाजपा पर एक बार फिर से वे हमलावर दिखे। बाबा शिक्षा पे बात नहीं कर सकते, रोजगार पे बात नहीं कर सकते। उनके ललका सांड जो घूम रहे हैं उससे हम किसानों को कैसे निजात पहुंचा दें, नौजवानों को रोजगार कैसे दे दें, प्रदेश में देश में बढ़ती हुई महंगाई से कैसे हम निजात दिला देंगे। संविधान है, संविधान से देश चल रहा है। संविधान के दायरे में जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हम ये काम कर रहे हैं। योगी बाबा बुलडोजर चलावें और चाहे वो पोपलैंड चलावें, और उनसे अगर पूछा जाए कि खाली ये जाति चीन के चलाते हो, अगर उनके नेता से पूछिएगा योगी बाबा से कि जाति चीन के चलाते हो, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पे चलेगा, ब्राह्मण पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन योगी जी के बिरादर पे क्यों नहीं चलेगा? 100% पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। आप जहां खड़े हैं मऊ में 4 सीट जीत रहे हैं, बलिया की 7 जीत रहे हैं, आजमगढ़ की 10 जीत रहे हैं, अंबेडकर नगर 5 जीत रहे हैं, गाजीपुर की 7 जीत रहे हैं, बनारस में 6 जीत रहा हूँ। 2 दिन के बाद बता देंगे।